बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान जी महाराज की। राम भजन बिन सुनौ खगेसा, ओ मिटे न जीवन केर कलेसा। राम जी के भजन के बिना जीव यदि चाहे कि सुखी हो जाऊं, 84 लाख योनि में जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, भटकता फिर रहा है, दुख में उसका जीवन जा रहा है, लेकिन सुख की अनुभूति नहीं हो रही। काकभूषण महाराज कह रहे हैं गरुड़ जी से, इधर भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती से, क्या कह रहे हैं? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे भवानी, हे पार्वती, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं किसी का कहा हुआ नहीं बता रहा हूँ, किसी का सुना हुआ नहीं कह रहा हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अपना निज अनुभव कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव करके देखा है। क्या देखा है? कि सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार झूठा है, सत्य क्या है? सत हरि भजन, हरि का भजन ही सत्य है। परमात्मा की भक्ति करो। यदि जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वो मानव का तन पाया है, तो ये मानव का तन ये मान लीजिए कि तुमा के समान है, खोखला है, कुछ है नहीं। नयनन संत दरस नहीं देखा, आहा लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन नेत्रों ने संतों के दर्शन नहीं किए वो नेत्र नहीं है। जैसे मोर का पंख में जो बीच में आंख नकली छपी रहती है, वो नकली आंख मान के चलिए। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर के पंख में नकली आंख लगी होती है, तो वो नकली आंख है यदि इन आंखों ने जय संतों के दर्शन नहीं किए। गोस्वामी जी बड़ी अच्छी पुष्टि कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन्हीं है कथा सुनी नहीं काना। जिन कानों ने ये राम कथा नहीं सुनी, तो वो कान नहीं है, तो क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्रवण रंध्र अय भवन समाना। अय कहते हैं सर्प को, सर्प का घर होता है बांवी, वो बांवी है, ये कान नहीं है। कान होते तो राम कथा सुनते। इसलिए जिन्हें अय कथा सुनी नहीं कानम, श्रवण रंध्र अय भवन समानम। अय भवन माने सर्प का घर है। इसलिए राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसलिए ऐसी श्वास खाली नहीं जाने दो। श्वास श्वास में राम कहो, व्यथा श्वास मत खो। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। इसलिए ऐसी कोई सांस खाली मत जाने दो। क्यों? सांस अगर खाली चली गई तो जो खाली सांस जा रही है उसी में कहीं हमारे प्राण पखेरु हो जाएं, तो चलते समय परमात्मा का नाम भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। बार बार ऋषि मुनि बार बार सतत जाप करते हैं। क्यों? क्योंकि मरते समय राम शब्द निकल जाए, लेकिन राम शब्द उनको भी नहीं निकलता। इसलिए राम जी की कृपा होगी तो ही निकलेगा, अन्यथा निकल नहीं सकता। हम जैसे पापियों को राम शब्द कहने का कहाँ मौका मिलेगा? आइए प्रसंग पर। मानव का तन ये दोबारा मिलेगा नहीं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव का तन मिला है। ये तन पाकर के मानव को गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि ये तन दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए
लेकिन मानव का तन पा करके गौरवान्वित तब होना चाहिए जब इस शरीर से राम शब्द निकले। राम शब्द नहीं निकलेगा, राम शब्द नहीं निकलेगा, निद्रा नहीं, राम शब्द नहीं निकलेगा तो ये जीव खोखला है। आइए प्रसंग पर। इसलिए वाणी का संयम तब है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, वो जो तन पाए भजिए रघुबीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, वही तन सुंदर है, वही मन सुंदर है, वही शरीर के प्रत्येक अंग सुंदर है जो परमात्मा की भक्ति में साधक बनते, बाधक नहीं। बाधक बनते तो वो शरीर के अंग है ही नहीं। यदि ये पैर चल करके राम कथा में जाते हैं तो ये पैरों का बड़प्पन है। यदि इन हाथों से माता पिता गौ ब्राह्मण संतों की सेवा हो रही है और इन हाथों से नाना प्रकार का दान दिया जा रहा है तो ये हाथों का बड़प्पन है। इन नेत्रों से यदि माता सुबह जाग करके माता पिता गुरुदेव सबकी वंदना करो, देवालय में जाओ, देवों के दर्शन करो, तो ये नेत्रों का बड़प्पन है। इन कानों का तब बड़प्पन है जब ये कान राम कथा के अलावा कुछ सुने ही नहीं, तो ये कानों का बड़प्पन है। वाणी जब निकाले तब राम शब्द निकले। ये वाणी चुगली मारने के लिए नहीं है, बुराई करने के लिए नहीं है, ये वाणी कटुवचन बोलने के लिए नहीं है। ये वाणी का संयम है। वाणी संयमित रहोगे तो ये वाणी जब निकलेगा तब राम शब्द निकलेगा। इसलिए गोस्वामी जी प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग की उपाधि देते हुए लिख रहे हैं कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, वो जो तन पाए भजिए रघुवीरा। यह तन पा करके यदि इन हाथों से, इन वाणी से, इन नेत्रों से, इन कानों से राम शब्द का उच्चारण न किया, श्रवण न किया तो जीवन बेकार है। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बड़े भाग मानो सुतन पावा। वो जीव भी भागवान है जो शरीर पा करके दारू पी रहा है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। लेकिन भाग्यवान वो तब तक है, मानव का तन मिला है। यदि वो जीव सत्संग करने लगे तो भाग्यवान है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं यहाँ काट के बड़े भाग पाए वो सत्संगा। तब है वो भाग्यवान जब वो जीव मानव का तन पा करके सत्संग करता है, तब वो भाग्यवान है। बड़े भाग पाए वो सत्संगा, बिना प्रयास हो तो भव भंगा। बड़े भाग से मानव का शरीर मिला, वो मानव का शरीर मिला तो बड़े भाग से सत्संग मिलता है। और सत्संग जीव को अगर मिल जाए तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सत्संग रूपी नौका पर जीव जब सवार हो जाता है तो इस नौका को चलाने वाला मल्लाह प्रभु परमात्मा है। इस नौका को चलाने वाला परमात्मा मल्लाह बना बैठा है। और जिस नौका में भगवान बैठे हो वो नौका अगर डूबी हो तो हम आज से राम कथा करना बंद कर देंगे, डूब ही नहीं सकती। वो तो पार होना ही होना है, वो सहज में होना है। गोस्वामी जी लिख रहे कि बिना ही प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे मल्लाह लोग देखें जब वो नाव खेते चलाते हैं, जो करिया और नाव दौड़ती है, तो इसमें तुम्हें ये भी नहीं करना। तो क्या करना? बिना प्रयास हो तो भव भंगा। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सत्संग करने लगो, अपने आप सब सिस्टम बदल जाएगा और तुम्हारा ये 84 लाख योनि से भवसागर से फंद छूट जाएगा और जीव सुखी हो जाएगा। सुखी कैसे होगा? सुखी मीन जे नीर अगाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, आहा जिमि हरि शरण न एक बाधा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मछली अथाह जल में तैर रही है और वो कह रही है कि मेरे जितना कोई सुखी हो नहीं सकता। जितने जली जीव हैं जल में ही आनंद की किलकारी भरते हैं और अपने आप को सुखी मानते हैं। क्यों? अथाह जल भरा है, ये जल सूखेगा नहीं, सूखेगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि जल से इनको बाहर निकाला, इनकी मौत हो जाएगी। इसलिए अथाह जल में वो सुख का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जिमे हरि शरण न एक बाधा।
परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो तुम्हें ये संसार रूपी जल खत्म होने का भय भी नहीं मिट जाएगा कि ये जल खत्म हुआ तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ये सब मिट जाएगा। आहा हा सुखी मीन जे नीर अगाधा जे में हरि शरण नए कऊ बाधा। परमात्मा की जो जीव भक्ति करने लगता है, परमात्मा की शरण में जब जीव जाता है तो उसको किसी प्रकार की व्याधियां नहीं सताती हैं। काम क्रोध मद लोभ सब, देखना कितनी व्याधियां लगती हैं। कामी व्यक्ति जब तक वो काम वासना से भोग नहीं लेगा, काम क्रिया नहीं कर लेगा, तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। क्रोधी व्यक्ति से तुम साधारण तरीके से बात करना, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। काम क्रोध मद घमंड, हम कोई हैं, हम बाईसराव हैं, हमें कोई नहीं लगता, हमारे लड़के तो ऐसे ही उल्टे सीधे काम करेंगे, को हमारी सांकर पे पाँव रख रहा हो रख दे वे, ये मद घमंड। अरे हमारे 400 बीघा ज़मीन, 22 पेट्रोल पंप, 600 लग्जरी गाड़ी, हमारे तो लड़का ऐसे ही उत्पात मचाएंगे, ये घमंड। काम क्रोध मद लोभ, लोभ माने पैसा। बाड़े पे खड़े हो और भूख के मारे पेट में बिलैयाँ नाच रही हैं, खाना नहीं खा सकते, 5 रुपए का नाश्ता नहीं कर रहे हो, 10 रुपए का जाम फल खरीद के नहीं खा रहे हो। क्यों? कि पैसा अगर खुले हो गए तो सब खर्च हो जाएंगे। ये लोभ की वजह से दावे रखें, बटन और बंद कर लिया कि नहीं खाएंगे, कुड़ के मर जाएंगे, पर लोभ करेंगे, हम जो है एक पैसा खर्च नहीं करेंगे। काम क्रोध मद लोभ सब। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि ये रास्ता कुशवा मार्केट के लिए गया, पीछे जाओगे तो सीधा गोले के मंदिर जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं नरक का रास्ता ढूंढना हो तो मेरे पास आ जाओ। बता रहे हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते। कामी हो जाओ, नरक में पहुंच जाओगे अपने आप। काय काऊ के घर में कूदोगे, लाठी बजेंगी, FIR होगी, जेल जाओगे, हो गया नरक। क्रोध अनायास किसी से जो हित कर रहा है उससे भी तुम क्रोध कर रहे हैं, अनित कर रहा है उससे भी क्रोध कर रहे हो, तो समझ लेना कि तुम जेल के झरोके जो है झेलोगे, वो जेल माने नरक। काम क्रोध मद, अहंकार किया, अहंकार में आकर के किसी का तुमने जो है वध कर दिया या किसी को गोली मार दी, खेल खत्म हो गया तुम्हारा। और लोभ पैसा, लोभ इतना करो जितना पुसाए, इतना लोभ नहीं कि चाहे प्राण ही चले जाएं, वैसा लोभ किस काम का। इसलिए नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के रास्ते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं जिन परिहर रघुवीर हैं भजऊँ भजें जेहि संत। संत लोग इन चारों विकारों को त्याग कर देते हैं और त्याग करके परमात्मा का भजन करते हैं। आहा बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान जी महाराज की।